बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज जादू नगरी कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ वाइस आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसकी वजह से सारी नगरी के मकीन खौफ व हर्ष में मुब्तला होकर रह गए हैं। बात दरअसल ये है कि हर चांद की 14वीं शब नगरी के किसी एक घर में से एक सुंदर नारी यका या गैब हो जाती है। इसके लिए हमने खोज लगाने के लिए बहुत कोशिश की, मगर रातों को पहरा देने के बावजूद हम इसका कोई सुराग नहीं लगा सके। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि इस बात का पता नहीं चलता कि कब और किस वक्त 14वीं रात कौन से घर की नारी गैब हो जाएगी। इसलिए सब घरों पर पहरे भी नहीं बिठा सकते। इस परेशानी की वजह से नगरी के लोग आहिस्ता आहिस्ता दूसरे महफूज इलाकों में मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। इस वजह से राजा बहराम दास बहुत फिक्रमंद है। थक हार कर मेरे पिता ने ईश्वर से राब्ता किया। ईश्वर से हमारे पुरखों के बहुत गहरे मरासम रहे हैं, जिसकी वजह से पिताजी ने इससे मदद चाही। ईश्वर को आप जरूर जानते होंगे। वो जमुना के मशरक की जानब पीले मरकट के करीब वाक़या एक कदीम गुफा में डेरा डाले हुए हैं। जब हमने इनके पास अपने परिंदे बेचे तो वो एक खास किस्म का चिला करने जा रहे थे, इसलिए इन्होंने हमें आपके नाम अपनी एक खास निशानी देकर जल्द पहुंचने की तलकीन की, जिसके जवाब में मैं फौरन चला आया। यहाँ का पता मुझे उन्होंने पूरी तफसील से बता दिया था, इसलिए मुझे बिना कोई तकलीफ उठाए यहाँ आने में आसानी रही। ये कहते हुए इसने जेब से एक मिट्टी का मुजस्मा निकालकर भोलेनाथ के सामने जमीन पर रख दिया। ये एक देवी का मुजस्मा था, जिसके बारे में ये रवायत आम थी कि जिसके पास ये मुजस्मा होगा खुशकिस्मती की देवी इस पर सदा मेहरबान रहेगी। भोलेनाथ जो बड़े गौर से इसकी कहानी सुन रहा था, जब इसकी नजर मुजस्मे पर पड़ी तो खुशी से इसकी चीख निकल गई। इसने हाथ बढ़ाकर इसे उठाया और कहने लगा, ईश्वर की इस निशानी को मैं संसार की सबसे कीमती शय समझूंगा। मैं जहाँ तक हो सका मूरत नगर के वासियों को इस कष्ट से निकालूंगा। अब अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। मैं तुम्हारे जाने का बंदोबस्त किए देता हूँ। मैं चांद की 12 तारीख को मूरत नगर पहुँच जाऊंगा। इस दौरान मैं खास चिला करना चाहता हूँ। ईश्वर ने कुछ तो तुम्हें इसका कारण बताया होगा। भोलेनाथ ने एक ख्याल के तहत पूछा। नहीं, उन्होंने सारी कहानी सुनकर सिर्फ यही कहा कि वो अपने एक खास चिले में मसरूफ है, इसलिए उन्होंने फौरन आपके पास पहुंचने के लिए जोर दिया और साथ ये भी ताकीद की कि जिस कदर हो सके आपके पास पहुंचकर इसका कोई उपाय तलाश किया जाए। इसलिए जैसे ही उन्होंने हदायत की, मैं बगैर वक़्त ज़ाया किए आपके पास पहुंच गया। नारायण तफसील बताकर खामोश हो गया। ठीक है, मैं तुम्हारी वापसी के लिए बंदोबस्त करता हूँ। तुम फौरन मूरत नगर पहुंचकर राजा बहराम दास को तसल्ली दो। मैं 2 रोज पहले पहुंचकर इसका कोई ना कोई उपाय तलाश करूंगा। भोलेनाथ ने यह कहते हुए ढांचे को इशारा किया। ढांचा सर हिलाता हुआ अंदर की तरफ चला गया। थोड़ी ही देर में वो वापस लौटा तो इसके हाथ में एक इंसानी हड्डी थी। इसने वो हड्डी भोलेनाथ को थमाई और एक जानब जा खड़ा हुआ। हड्डी हाथ में लेते ही भोलेनाथ ने मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगा और फिर इसे नारायण की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लो, इसे अपने सीधे हाथ में थाम लो और घोड़े पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेना और उस वक्त तक आंखें मत खोलना जब तक घोड़ा रुक ना जाए। जैसे ही घोड़ा रुकेगा तो तुम्हारे हाथ से यह हड्डी गायब हो जाएगी। बस फिर तुम अपनी आंखें खोल लेना, तुम खुद को अपनी रियासत के करीब पाओगे। ये कहते हुए इसने हड्डी इसे थमा दी, जिसे नारायण ने जल्दी से अपने हाथ में पकड़ लिया। फिर वो दोनों चलते हुए खंडरात से बाहर निकल आए। ढांचा इनके पीछे नहीं आया था। शायद भोलेनाथ ने इसे वहीं रुकने का इशारा कर दिया था। खंडरात के बाहर इसका घोड़ा वहीं खड़ा था जहां नारायण ने इसे छोड़ा था। अपने मालिक को देखकर वो खुशी से हिनहिनाया। नारायण ने इसे थपकी दी और फिर भोलेनाथ से हाथ मिलाकर उचककर घोड़े की पीठ पर सवार हो गया और आंखें बंद करके इसको एड़ी मारी। एड़ी मारते ही घोड़ा एकदम हवा में उछला और नारायण को यूं महसूस हुआ जैसे वो तेज आंधी में उड़ता चला जा रहा हो। हवा की रफ्तार इस कदर तेज थी
कि इसे अपना जिस्म बार बार घोड़े से नीचे की जानब गिरता महसूस हो रहा था, जिसे संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन एक माहिर घुड़सवार की तरह वो खुद को संभाले हुए था। जल्द ही घोड़े की रफ्तार आस्ता होने लगी और फिर वो जैसे एक जगह रुका। इसके हाथ में पकड़ी हुई हड्डी अचानक गायब हो गई। इसने जल्दी से अपनी आंखें खोल दी। ये देखकर इसकी हैरत की इंतहा न रही कि वो अपनी रियासत के करीब ही खड़ा है। जो फासला इसने एक दिन रात की मुसाफत से तय किया था वो मिनटों में तय हो गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता घोड़े को चलाता अपने महल की जानब बढ़ने लगा। सुबह होने में अभी खासा वक्त था, इसलिए गलियां और बाजार सुनसान पड़े थे। हर तरफ एक खामोशी तारी थी और लोग नींद के मजे लूट रहे थे। जल्द वो अपने महल के नजदीक पहुंच गया। घर के अफराद सोए हुए थे, लेकिन जब इसने पहरेदारों से कहकर अपने पिता को उठाया तो इसके साथ साथ इसके घर के दीगर अफराद भी उठ गए। इसने इन्हें तमाम वाकया सुनाया और साथ ही ये भी बता दिया कि चांद की 12 तारीख को भोलेनाथ बजाते खुद यहाँ आएगा और फिर वो सब हमेशा हमेशा के लिए इस पुरअसरार बला से निजात पा जाएंगे। दूसरे रोज इन्होंने तमाम रियासत में ये ऐलान करवा दिया कि एक ज्ञानी चांद की 12वीं तारीख को नारियों की गुमशुदगी के बारे में कोई अपाय करने आ रहा है। इसलिए तमाम नगर वासियों को ये इतला दी जाती है कि वो बेफिक्र होकर अपने काम काज करें और किसी किस्म के खौफ से घबराकर अपने बड़े घरों को यूं छोड़कर ना जाएं। और ये कि बहुत जल्द इस मुसीबत से निजात मिलने वाली है। और राजा के इस ऐलान के साथ ही पूरी नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई और इस ऐलान के दूसरे दिन वो लोग जो घबराकर अपने घरों को खैराबाद कह चुके थे वापस लौटने लगे। दूसरी जानब चांद की 12 तारीख को भोलेनाथ अपने वादे के मुताबिक मूरत नगर पहुंच गया और इसके इस्तकबाल के लिए राजा बहराम दास और इसके दोनों बेटे सरहद पर पहुंचे हुए थे। वो इसे इज्जत व अख्तराम से महल ले आए। भोलेनाथ अपने साथ एक उल्लू और एक थैला लाया था जिसमें ना जाने क्या कुछ भरा हुआ था और उल्लू आम उल्लुओं की जिस्मात से बड़ा था। इसकी बड़ी बड़ी और लाल अंगार आंखों की तरफ देखकर जिस्म पर कपकपी तारी होती थी। राजा ने इसके रहने के लिए महल के दाएं जानब एक कतार में बने कमरों में से एक कमरे में रहने के लिए बंदोबस्त कर दिया था। कमरे में जरूरत की हर चीज पहले से ही रखवा दी गई थी, लेकिन भोलेनाथ ने ये कहकर कि इसे इन चीजों से कोई सरोकार नहीं है, इन्हें उठवा लिया जाए, इन सब के लिए बहुत हैरान कौन था। बहरहाल इन्होंने ज्यादा जोर देना मुनासिब ना समझा। बाद में इसने खुद को तनहा छोड़ने का कहा और वो सब इसे वहीं छोड़कर वापस लौट आए। ये चांद की 13 तारीख थी। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। इस कदर अंधेरा था कि 1 फुट के फासले तक की चीज वाजिया दिखाई ना दे रही थी। दूर जंगल से कभी कभी गीदड़ों की आवाजें सुनाई दे जाती थी। चारों तरफ हू का आलम तारी था। बहुत ही लर्जा देने वाली शब थी। इस भयानक और पुरअसरार खामोशी में भोलेनाथ एक जानब बढ़ा जा रहा था। इसके दाएं कंधे पर इसका उल्लू बैठा हुआ था और बाएं कंधे पर इसने एक चादर डाली हुई थी। इसने एक हाथ में मिट्टी की हंडिया उठाई हुई थी जिसके मुंह पर एक सफेद कपड़ा बंधा हुआ था और रात के अंधेरे में वो यूं आगे बढ़ा चला जा रहा था जैसे दिन का समा हो। चलते चलते वो एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे जाकर ठहर गया और उल्लू को हाथ से हल्की सी थपकी दी। उल्लू फौरन इसके कंधे से उड़कर दरख्त की एक शाख पर जाकर बैठ गया। भोलेनाथ ने चादर कंधे से उतारकर जमीन पर बिछा दी और हंडिया को अपने सामने रखकर खुद आलती पालती मारकर चादर पर बैठ गया। फिर आंखें बंद करके मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगा। उल्लू खामोशी से बैठा इसे देख रहा था। कुछ देर तक वो चिल्ले में मसरूफ रहा और फिर इसका जिस्म यूं लरसने लगा जैसे इसको बिजली का नंगा तार छू गया हो। चंद लम्हों तक यही कैफियत रहने के बाद इसने एकदम अपनी आंखें खोल दी और हंडिया पर एक फूंक मार दी।